अरे कोई में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई तुम भी बोलो, अरे कोई धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डनलप का गद्दा है, वीआईपी रूम है, परंतु नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद ही नहीं आ रही। चैन पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, अब कह रहा नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत सोते हैं, कोई उठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो भी इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर इनको पंखा कर कर जाता है। इतनी गर्मी में भी ये चैन की नींद सोते हैं। कुछ तो शिव होता है कि धन का बिस्तर मिल जाए नींद को तरसे। कई बैठे हैं यहाँ जिनको नींद नहीं आती रात में 11-12 बजे तक भी, उसके बाद भी बैठे हैं थोड़ी देर हो। भगवान जब नींद आई ज्यादा तो फिर नींद की गोली खा ली। कोई कोई कांटों पर भी सो रहा है तो उसको नींद आ रही है, अड़भंगा होकर सो रहा है, बड़े आनंद के साथ सो रहा है, पलंग पर पड़ा है, ठेले पर पड़ा है, दुकानों में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, कुछ नहीं बिछाने के लिए दरी पड़ी और सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं, रात्रि को भाई लोग रहते हैं, माताएं रहती है, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आप में से कितने लोग डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ पर कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जम के। कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय पे सोते हो? नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं अड़भंग होकर आनंद के साथ। क्या किसको रोइए, क्या दर्ताने किसको? कुछ तो परमात्मा के पास है, कुछ उसने अपने पास में ना जाने क्या क्या रख रखा है, ये तो वही जान सकता है। वही एक पत्र है, देखो पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। मैं पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। हमारा बेटा रियांश, बच्चा आया है क्या साथ में? उसको भी लिया। हमारा बेटा रियांश, उम्र 1 वर्ष 6 माह है, जो जन्म से उसके दिल में छेद है। जन्म से उसके दिल में छेद है, चर्म रोग है, उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाता है। चेकअप के लिए एम्स और सत्य साईं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके फोड़े फुंसी का, चर्म का कोई इलाज नहीं। उसके दिल में छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया गया। गुरुदेव, पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया। गुरुदेव, उसी बीच कोई कोई बताए कि शिव भगवान में जल चढ़ाने और उनके आचमन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हमने किसी के मुख से सुना, तब से मैं भी मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तब से मेरे बेटे को तबीयत में आराम मिलना चालू हुआ। जल उसके शरीर पर लगाती, होठों पर लगाती, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 100% में से 80% मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर के हिसाब से उसका हृदय का ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व, ये शंभू
उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त। ये उसको मालूम है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये उसको मालूम है क्या देना है और क्या नहीं देना, ये उसके ऊपर निर्भर है। और धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, कांटों पर होकर आए किसी के मन को, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और कितना सुंदर प्रसंग कहा कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, तो भी बाबा ने उसको बचा लिया। ऐसा आया हाथ पर उठा कर ले गया, ऐसा आया हथेली पर उठा लिया। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। घर का आखिरी चिराग, घर का आखिरी बच्चा, और कोई चींटी ने काट लिया ऐसी जगह, प्राण छूट गए। सांप डसा बच गए, एक्सीडेंट हुआ बच गए, चींटी काटी चींटी काटी कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन, और एक चींटी के काटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वो शरण करी मांगो हरि रे हरि, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व। हृदय में छेद है, इस बच्चे को उसके कारणवश इसका विकास डॉक्टर के हिसाब से रुका हुआ, पर धीरे 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 शरीर अब विकास करना प्रारंभ। ये शिव तत्व। क्या जीवन का एक फिर निवेदन करेंगे कि ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें फिर निवेदन है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा महादेव मिल जाए। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जितने सरल हो सकते उतने हो जाओ, मिलेगा। शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त, अपने